राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने जातीय समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी ने अपना प्रमुख चेहरा नहीं बनाया। इसके अलावा भी पार्टी ने जाति वोट बैंक साधने के लिए अपनी पार्टी में कई बड़े परिवर्तन किए, जिसका एग्जाम्पल बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को अपनी स्टेट यूनिट का मुखिया बनाकर दे दिया। इसके अलावा राज्य से भिड़ने वाले जाट नेता को भी हटाकर राजपूत नेता को पद दे दिया गया, जिससे कि ये संदेश जाए कि सत्ता में राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व कायम रहेगा। इसके अलावा किस तरह से राजस्थान की दूसरी जातियों को साधने का पूरा प्लान बनाया है बीजेपी ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और इस स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ जुड़े हैं रुचिका और मनोज भी, जो आपको बताएंगे बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग। इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आखिर क्यों सतीश पूनिया को हटाकर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को कमान सौंपी है, तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम राजस्थान के जातियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो कमांड जातियाँ रखती हैं वो है राजपूत, जाट, गुर्जर और मीणा। इन चारों जातियों के वोटर 27% है और राजस्थान की लगभग 100 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे में चुनाव में ये जातियाँ राजनीतिक पार्टियों का खेल बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। राजस्थान बीजेपी में अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें से 7 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तो ब्राह्मण ही रहे हैं। और इसी को समझाने के लिए हम आपको बता दें कि यही रणनीति दोबारा से बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनाई है और ब्राह्मण चेहरे के रूप में सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह कार्ड खेला है। पर यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। अब हम आपको यह समझाते हैं कि जब विधानसभा चुनाव में इतना कम समय बचा है, उससे पहले इतने बड़े स्तर पर बदलाव बीजेपी की तरफ से किया गया है, तो यह बदलाव क्यों किया गया है, ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। तो इस बदलाव के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, उसे आपको समझाती हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपी जोशी की, जो 2 बार चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं। इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह रही है वो है पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करना। आपको बता दूं कि जोशी केंद्रीय स्तर पर अमित शाह के साथ सहकारी समिति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अमित शाह और मोदी जी की फेवरेट लिस्ट में भी शामिल हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के गण बिल्कुल नहीं मिलते और उनके बीच जो खींचतान चल रही है, उसके लिए ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था। जहां जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार खत्म होने के बाद भी उन्हें कंटिन्यू उसी पद पर काम सौंपा गया, तो इस वजह से इन दोनों नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ गई। और राजे के जन्मदिन से ठीक पहले सालासर में जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी आवाज सीधे दिल्ली पहुंची थी। और यहाँ पर अच्छी बात यह हुई कि दिल्ली तक जब ये बात पहुंची तो इस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया और सब आपके सामने है। अब बात करते हैं मीणा समाज के किरोड़ी लाल मीणा की, जो भी सतीश पूनिया से नाराज चल रहे हैं। और कभी मुद्दा उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो कभी वीरांगनाओं के मुद्दे पर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए और शुरू से ही पूनिया पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने किरोड़ी मीणा के साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरह से बीजेपी को ये कहना है कि किरोड़ी मीणा अपने स्तर पर आंदोलन शुरू कर देते हैं बिना किसी राय के, जबकि ये सब जानते हैं कि किरोड़ी मीणा मोदी जी के दोस्त हैं और उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और उनके चाहने वाले बीजेपी के ही पक्ष में रहेंगे। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी का फोकस पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर हो गया है, क्योंकि अब चुनाव सर पर है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने जातियों के स्ट्रेटजी बनाई। तो सबसे पहले बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की। गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं, जबकि बाकी 3 मंत्री आरक्षित वर्ग से हैं। इनमें से एक एससी और 2 ओबीसी वर्ग से हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कोटा सांसद ओम बिरला हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर आते हैं जगदीप धनखड़, जो जाट समुदाय से आते हैं। और सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो पार्टी का सीधे 73 सीटों पर मजबूत नेतृत्व माना जा रहा है।
उन्हें अभी तक एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो साइलेंट वर्कर हो, जो किसी भी गुटबाजी में शामिल ना हो। उसके लिए सीपी जोशी का चेहरा सबसे बेस्ट है और इन सभी सीटों पर बीजेपी का जातीय समीकरण बहुत मजबूत है। सीपी जोशी एक युवा चेहरा भी माना गया है। उन्हें यहाँ पर युवा कार्ड पर भी दाव खेला गया है उन पर। और एक और खास बात आपको बता दूं कि बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हरियाणा मॉडल को राजस्थान में लागू करने की कोशिश की है। हरियाणा में 2 बार बीजेपी नॉन जाट को मुख्यमंत्री बना चुकी है। मनोहर लाल खट्टर उसके एग्जाम्पल आप हैं, देख सकते हैं। और राजस्थान में भी बीजेपी अब नॉन जाट पॉलिटिक्स करना चाहती है। ये बात अलग है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं, जो कि जेपी नड्डा हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ब्राह्मण हैं और अब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण चेहरे को ही चुना गया है। और अगर जाट वोटों की बात की जाए तो एक बार हुआ करता था जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जाट वोट बैंक एक तरफा वोट किया करता था, लेकिन 1999 में बड़ा फेरबदल हुआ। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों को 27% आरक्षण दिया। इसके बाद जाट वर्ग बट गया था और आज भी आपको बता दूं कि जाट वर्ग आरक्षण के लिए वाजपेयी जी को याद करता है। अब ये सवाल उठता है कि पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वजह से जाट वर्ग नाराज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर जाट बेल्ट की बात करें तो पूनिया के होने के बावजूद भी उपचुनाव में जाट बहुमूल्य क्षेत्रों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़। भाजपा क्योंकि केंद्र में सत्ता में है तो उसके पास जातियों को साधने के ज्यादा संसाधन मौजूद हैं। उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा ने अपनी तरफ से सबको सत्ता बांटने का काम किया है। केंद्र में एक राजपूत गजेंद्र सिंह शेखावत, एक एससी अर्जुन राम मेघवाल, एक जाट कैलाश चौधरी और एक यादव भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया हुआ है। वैसे भूपेंद्र यादव मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं। इसके अलावा उड़ीसा से राज्यसभा में गए राजस्थान के अश्विनी वैष्णव को ब्राह्मण मंत्री कह सकते हैं, लेकिन उनकी जाति राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वैश्य वर्ग से आते हैं, जबकि जाट के नाते जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। भाजपा से संकेत यह भी आ रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्यसभा में लाकर फिर उन्हें रेल मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी उन्हें राजस्थान के भावी नेता के रूप में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुई राजस्थान की ब्राह्मण महापंचायत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे हुए थे। आमतौर पर राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रहने वाले अश्विनी वैष्णव इस पंचायत में नारे लगाते दिखे। उनका यह अवतार राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। उनका इस तरह से पंचायत में पहुंचना कई तरह के सियासी संकेत देता है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ओबीसी कार्ड भी चला रहे हैं। वैसे ओबीसी राजनीति के जमाने में देश के सबसे बड़े ओबीसी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में राजपूत मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ 3% ब्राह्मण आबादी वाले असम में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा में 60 ब्राह्मण जीत कर आए थे। वैसे अगर उस जमाने की बात करें तो उस जमाने में राजस्थान की राजनीति में एक जमाना था जब ब्राह्मणों की तूती बोला करती थी, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक तौर पर जागरूकता नहीं थी। पूरे देश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। कांग्रेस ने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 41% टिकट ब्राह्मणों को दे दिए थे, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 12% थी। बाद में जैसे जैसे दूसरी जातियों ने एंट्री मारी पॉलिटिक्स में, तब जाकर राजनीतिक चेतना आई और परिस्थितियां बदलती चली गई। हालांकि 1980 के बाद दोनों पार्टियों ने प्रदेश में ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए, लेकिन सच ये है कि 1980 के बाद से राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव घटता चला गया। उनकी जगह पर ओबीसी, जाट, मीणा, गुर्जर, SC ST ज्यादा प्रभावी होते चले गए। भैरव सिंह शेखावत जी की बात करें तो उन्होंने कभी अपने बूते पर बीजेपी को बहुमत नहीं दिलाया, जबकि राजपूत, जाट, गुर्जर के समीकरण वाली वसुंधरा राजे बीजेपी को भारी बहुमत में लेकर आई थी। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी को पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटों पर जीत मिल गई थी, ये जगजाहिर है। कटारिया के जाने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हो गई थी, जिसको लेकर कई दिनों से मंथन चल रहा था। बीजेपी में विपक्षियों के नेता राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। राजेंद्र राठौड़ राजपूत समुदाय से आते हैं।
जो कि राजस्थान में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले राठौड़ की विपक्ष के नेता के तौर पर पदोन्नत किए जाने के फैसले को बीजेपी के जातीय गणित साधने के कदम के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी 7%, गुर्जर और राजपूतों की आबादी 9% और जाटों की 12% है। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उठाए गए कदमों तीनों समुदाय ब्राह्मण, राजपूत और जाटों को खुश रखने की उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अब साफ साफ जाहिर है कि ब्राह्मण, वैश्य, जाट और राजपूत समुदाय को बीजेपी ने अपना जातिगत कार्ड खेलकर खुश करने की कोशिश की है। और पिछले चुनाव की बात करें तो उससे सबक लेकर बीजेपी इस बार राजस्थान में होने वाले चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की ये प्लानिंग वाकई रंग लाएगी। जो भी होगा आप तक अपडेट पहुंचाएगा राजस्थान संवाद, इसलिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।